कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है। आपको ये नहीं पता कि ये मंथली ड्राइंग्स क्या है, क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या है। और ये तो पार्टनर्स, कभी तो हमें फिक्स्ड अमाउंट दिख रही है विड्रॉ करने के लिए पार्टनर्स के साथ, और कभी हमें पता चल रहा है कि पार्टनर तो थ्रू आउट द ईयर कभी भी कर रहे हैं, कभी 1 अक्टूबर, कभी 1 जुलाई, कभी 15 अगस्त। सो ये सिस्टम क्या है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड डाउट्स है, आपको नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं माइंड में, कंफ्यूजन्स हैं, सो डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करके जाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होते क्या है, तो समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको सबको ये पता है ड्राइंग्स क्या होती है। जब पार्टनर, ठीक है, या फिर ओनर बिजनेस में से पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब अमाउंट विड्रॉ करता है, उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। और इसी ड्राइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो अभी हम लोग सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कंसिस्टेंट ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग, वो कंसिस्टेंट ड्राइंग के बारे में, यानी कि कंसिस्टेंट। देखो नाम से पता चलता है कंसिस्टेंट का क्या मतलब है। देखो इक्वल, सेम अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। फिर से सुन लो, सेम अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स। कैसे, देखो ये एग्जांपल से आपको पता चल रहा होगा कि ए ही विड्रू, यानी कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिस्टर अरुण का कैलकुलेट करना है और वो विड्रॉ कर रहे हैं 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। तो देखो हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं और अमाउंट भी सेम है, कितनी, 5000। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपको यहां से क्लैरिफाई हो गया ये कि ये तो कंसिस्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग ड्राइंग्स को कैसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो सभी केसेस में, चाहे वो मंथली ड्राइंग्स हो, वो क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, फॉर्मूला रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12। ये बात ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, वो है ये मंथ को फाइंड आउट करना, इसको असर्टेन करना कि करेक्ट मंथ को, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगाना। सो देखो ये मंथली और क्वार्टरली ड्राइंग्स के तो फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मूला तो याद इजीली हो भी जाएगा, और ये भी आपको बताऊंगा डिराइव करके कि वो मंथ्स, ये जो मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ, ये कैसे आया। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको कंसिस्टेंट ड्राइंग्स पता चल गई क्या होती है, सेम अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, इन द ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। नाउ केस नंबर 1 है, इफ ही विड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब वो 5000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं हर मंथ के बिगिनिंग में। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 अपॉन 12। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 6.5 अपॉन 12, केस नंबर 1 का आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, देखो इस तरीके से ये इंटरेस्ट तो निकल गया, पर क्वेश्चन ये है कि ये जो टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट है ये कैसा है। देखो 5000 पर मंथ कर रहे थे, ठीक है, आपके पास एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो पर मंथ 5000 कर रहे हैं, तो 12 मंथ्स में कितना करेंगे। तो देखो ना, सिंपल सी बात है ना, 5000 इंटू 12, 5000 इंटू 12 कर दो, काम खत्म, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से दूसरा केस है, इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स कंसिस्टेंट है, अभी भी अमाउंट भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है। टाइम पीरियड कब है, हर मंथ के एंड में। हर मंथ के एंड में जब आ जाता है, तब आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 5.5 अपॉन 12, ठीक है। फिर से टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5.5 अपॉन 12। देखो हमने लिखा है टोटल ड्राइंग्स है 60,000, क्योंकि वो 5000 पर मंथ कर रहे थे। रेट है 10% का, ठीक है, रेट 10% का है और 5.5 अपॉन 12। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 2750। उसके बाद नेक्स्ट केस है, इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे हमारे पास सेम अमाउंट तो है, हमें इक्वल अमाउंट तो पता है कि पूरे साल भर विड्रॉ हो रही है, बट यहाँ लिखा है किसी भी मंथ से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है, टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई पर्टिकुलर केस में ऐसी सिचुएशन हो जहां पे अमाउंट तो सेम विड्रॉ करी जा रही है थ्रू आउट द ईयर, बट आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं है,
तब वहां पे आपको हमेशा कंसिडर करके चलना है इसको 6/12 को टाइम पीरियड में। इसी को हम लोग मिड वाला केस भी समझते हैं, इन द मिडल ऑफ एवरी ईयर वाला भी ये केस बन जाता है हमारे पास, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द ईयर वाला भी ये केस है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इन द मिड ड्यूरिंग द ईयर वो बोल रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12 और आपके पास आंसर आ जाएगा 3000। मैंने आपको बताया कि जब अमाउंट सेम है, आपको पता चल रहा है अमाउंट जैसे सेम है और आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, उस केस में आप लोग टाइम पीरियड ले लोगे 6/12 और फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 और ये 3000। अब ये सेम केस भी बता दिया मैंने, इन द मिडल में भी वो कर रहा है, तो यानी कि इफ द पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 12 मंथ्स, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड लगेगा। सो अब आपको इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स का केस क्लियर हो गया, कितना सिंपल था। अगर मिड में, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 6.5/12। अगर इन द मंथ के एंड में कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 5.5/12 और हर मंथ के मिड में कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 6/12। सिंपल सी बात है, ये तो कितनी आसानी से याद हो गया। अब जो मेजरली मैं आपको बता रहा था कि ये जो टाइम पीरियड है इनकी डेरिवेशन कैसे होती है, ये हम लोग सीख रहे हैं अभी। देखो इन द बिगिनिंग में हम सभी को याद है कितने थे, कितना टाइम पीरियड था, 6.5/12 ये था, ठीक है। देखो अब हर मंथ के बिगिनिंग में यानी कि 1 अप्रैल, ध्यान रखना है आपको, हर मंथ के बिगिनिंग में यानी कि उसकी फर्स्ट डेट यानी कि पहली तारीख यानी कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डे हर मंथ का, तो यानी कि फर्स्ट। हर मंथ का मिड बोलूं तो 15th डेट। अब आप ये मत बोलना कि यार मिड है ये वो है, कुछ भी नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि हर मंथ के मिडल में बोला जा रहा है तो 15th डेट, और हर मंथ के एंड में बोला जा रहा है तो 31st। अब ये मत बोलना फरवरी में 28 नहीं, एंड यानी कि एंड 31st, ठीक है। तो देखो इन द बिगिनिंग में, हर मंथ के बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हर मंथ के फर्स्ट में कर रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स होते हैं। उसी तरीके से 1 मई से 31 मार्च 11, 1 जून से 31 मार्च 10, जुलाई से 9, 1 अगस्त से 31 मार्च 8, 1 सितंबर से 31 मार्च 7, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6, 1 दिसंबर से 5, 1 जनवरी से 4, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अक्टूबर में 6 गाइस, नवंबर में 5, दिसंबर में 4 और 1 जन से 31 मार्च आपके कितने होते हैं, 1 जन से 31 मार्च 3 मंथ्स, फरवरी से आप ले लेंगे 2 मंथ्स और मार्च से 1, 1 मार्च से 31 मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपके पास एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6.5/12। आई होप ये आपको क्लियर है। उसी तरीके से मिड में वो कहते हैं तो हर मंथ का 15 डेट ले लो, उसी तरह से मार्च 15 तक पहुंच जाओ। अब 15 मार्च से 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 मंथ्स होते हैं, और मई से 10.5, 15 जून से 9.5 और जुलाई से 8.5, अगस्त से 7.5, सितंबर से 6.5, यानी कि मैं 15 हर मंथ की 15 डेट की बात कर रहा हूँ। नवंबर से 5.5, अक्टूबर से 5.5, नवंबर से आपका ले लो 4.5, दिसंबर से 3.5 और जनवरी से 2.5, फरवरी से 1.5 और मार्च 15 से 31 मार्च 0.5। फिर से फर्स्ट और लास्ट वाले का सम करना है हमें, सबको पता है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 6/12। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वो मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव कर रहे हैं हम चीजें। उसके बाद एंड में मैंने आपको बताया ना 31st यानी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, उसी तरह से 31 मार्च। अब 30 अप्रैल से यानी कि देखो मंथ का एंड आया तो हम उस मंथ को कंसिडर ही नहीं करते ना, अब तो मंथ का एंड आ गया तो उस मंथ को कंसिडर नहीं करना, यानी 30 अप्रैल से 31 मार्च तो 11 मंथ्स हो गए। उसी तरीके से आप एंड सो ऑन करते जाओगे, 31 मई से 31 मार्च 10 मंथ्स, 31 जून से
मतलब सॉरी 30 जून से 31 मार्च। अब देखो हर मंथ का एंड आ रहा है ना, तो हम उस मंथ को एक तो एक्सक्लूड ही कर रहे हैं ना बेसिकली। ओके 9, फिर 31 जुलाई से 31 मार्च 8 मंथ्स, 31 अगस्त से 31 मार्च 7 मंथ्स, 30 सितंबर से 31 मार्च 6, फिर अक्टूबर से 5, 30 नवंबर से 31 अक्टूबर से 31 मार्च 5, 4 3 2 1 0, यानी कि 31 मार्च तो 0 आ जाता है। 11 + 0 / 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 5.5। तो ये थी एंड की कहानी। आई होप ये सब अब आपको क्लियर है किस तरीके से हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट हुआ करते हैं हम लोग। देखो क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात करें तो आपको पता है ना, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4, अप्रैल मई जून ये 1, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, जनवरी फरवरी मार्च चौथा, याद रखना। तो अब जब आप जो अमाउंट है देखो, इफ ए विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये भी सेम अमाउंट सेम और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इफ यू विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मतलब हो गया? साल में 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया ना साल में 4 क्वार्टर, जिस तरीके से मंथली ड्राइंग्स पे हम लोग इंटू 12 करते थे, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स पे हम अमाउंट इंटू 4 कर देंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 60,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। देखो अब देखो तो फिर टोटल ड्राइंग्स सेम फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू आपका आंसर। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लेंगे तो याद रखना, क्वार्टरली ड्राइंग्स के अंदर अगर पार्टनर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है, यानी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए टाइम पीरियड लगता है 7.5/12। डोंट वरी, पिछले की तरह इसको भी अभी समझाऊंगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर वो एंड में कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट 4.5/12। अगर हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है तो 4.5/12 आपका आंसर। अगर हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है तो 6/12 और ये आपका आंसर, टोटल ड्राइंग्स रेट, ठीक है। इस तरीके से अब मेनली समझो कि ये टाइम पीरियड आया कैसे। देखो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया कि हमारे पास क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर हैं, तो इस तरीके से अब हर एक क्वार्टर के अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल क्वार्टर का बिगिनिंग, ठीक है। एक क्वार्टर कब खत्म होता है? 3 मंथ के बाद, नेक्स्ट क्वार्टर में फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जैन। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपके 12 मंथ्स हुए, 1 जुलाई से 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स एंड 1 जनवरी से 3 मंथ्स। फर्स्ट और लास्ट वाले का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5/12। मतलब ये आपका जो टाइम 7.5 आ जाएगा आपका, इस तरीके से 7.5 आ जाएगा, और आप डिवाइड बाय 12 वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। डिस्कस करते हैं मिड का केस। हर क्वार्टर के अगर मिड में पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो कैसे होगा? देखो हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ करेगा, यानी बिगिनिंग तो अप्रैल और दूसरा वाला मिडल होगा, तो यानी कि हर मिड में, यानी कि 15th में, उसी तरीके से 15th ऑफ अगस्त, उसी तरीके से 15th ऑफ नवंबर, उसी तरीके से 15th ऑफ फेब। क्लियर? देखो अब 15th मई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं मुझे बताना, तो आप बोलोगे 10.5। उसी तरीके से 15th फेब से, मैं सीधा लास्ट वाले को गिनूं ना, दूसरे को, चलो अगस्त भी गिन लेता हूं, तो 15th अगस्त से 31 मार्च 7.5 मंथ्स होते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, समझ रहे हो ना बात? बिल्कुल। और उसी तरीके से अब मैं डायरेक्ट 15 फेब की बात करूं, 15 फेब से 31 मार्च, क्योंकि मैं पहले और आखिरी वाले से हमको लेना देना है, बाकी से नहीं। तो देखो 0.5, पहले और लास्ट वाले का सम डिवाइड बाय 2, 6 आ गया कि नहीं? तो ये था मिड का। अब एंड की बात करी जाए, एंड की बात करनी है तो देखो एंड की यानी हर क्वार्टर के एंड में, यानी कि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास गाइज? 9 मंथ्स। 30 जून एक्सक्लूड ही कर देंगे ना, उसको तो गिनेंगे नहीं क्योंकि एंड में हो रहा है। उसके बाद 30 सितंबर से 6 एंड 31 सितंबर तो आपको मालूम ही है 0 हो जाता है।
31 सितंबर 31 मार्च से 31 मार्च, आई एम सो सॉरी, 31 मार्च से 31 मार्च तो 0 हो जाता है ना गाइज। तो देखो पहले और लास्ट वाले का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, 4.5 आंसर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? तो देखो हमने क्वार्टरली ड्राइंग डिस्कस किया, मंथली ड्राइंग्स डिस्कस किया। अब मैं आपको बताता हूं जो दूसरी तरीके की ड्राइंग्स हमारे पास होती है वो होती हैं गाइज, एक इनकंसिस्टेंट ड्राइंग्स होती हैं, एक वो थी कंसिस्टेंट मंथली और क्वार्टरली, जिसमें हमने फॉर्मूले लगाए। मंथली के लिए हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, मंथली ड्राइंग्स में अगर वो हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6.5/12, हर मंथ के मिड में कर रहा है तो 6/12, अगर हर मंथ के एंड में कर रहा है 5.5/12, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है तो मंथ 7.5/12 के लिए इंटरेस्ट लगेगा, अगर मिड में कर रहा है तो 6/12, और अगर एंड में कर रहा है तो 4.5/12। तो ये कुछ सेट फॉर्मूलाज थे, इसको हमने देखा कि ये किस तरीके से निकलते हैं। उसके बाद अब देखो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपके आते हैं इनकंसिस्टेंट ड्राइंग्स में। इनकंसिस्टेंट ड्राइंग्स कैसे हैं ये देखो, थ्रू आउट द ईयर कभी 1 जून में अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कभी 31 मार्च, कभी 30 अगस्त, कभी 1 सितंबर, यानी कि, और देखो आप जो अमाउंट है वो भी कितना अनइक्वल है। इक्वल अमाउंट दिख रहे हैं, हमने पहले वाले केसेस में तो इक्वल अमाउंट थे मंथली क्वार्टरली ड्राइंग में कि भाई 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। तो ये तो बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग था, मतलब टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड, अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, सो इन दैट केस वी यूज्ड जो कि फॉर्मूला अभी हमने देखा, ठीक है। बट देखो यहाँ पे कितनी इनकंसिस्टेंट है अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करा है वो एक तरीके से कितना इनकंसिस्टेंट है, कभी भी जब मन में आ रहा है तब कर लिया। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि या तो आप सिंपल मेथड यूज करो या तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करो। देखो सिंपल मेथड से भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा एक पूरा ये टेबल बना लेना है, उसके पहले पूरा कब कब टाइम पीरियड लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, अमाउंट कब कब विड्रॉ करी और अमाउंट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीरियड लिखना है। पीरियड वही फिर से मैंने बताया ना आपको, 1 जून से 31 मार्च, और जब पीरियड लिखोगे आप ये लिखोगे अप टू 31 मार्च तक कंसिडर करना। कब तक करोगे? अप टू 31 मार्च तक इसको कंसिडर करके चलोगे पीरियड। तो देखो 1 जून से 31 मार्च, वही बात आ गई 10 मंथ्स, 1 जून से 31 मार्च 10 मंथ्स, 31 अगस्त से 31 मार्च 7 मंथ्स, 31 अक्टूबर से 5 एंड 1 फेब से 2। उसके बाद आपने ये पीरियड निकाला, उसके बाद आपको सिंपली इंटरेस्ट इंडिविजुअली सबके कैलकुलेट करने। इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर ये बन के आएगा। आपको पीरियड फाइंड आउट करने के बाद सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने, यानी कि अमाउंट, उस पे इंटरेस्ट और वो कितने मंथ्स के लिए है, वो अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने मंथ्स के लिए है वो चेक करो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालो हर किसी में और फिर उसका सम करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो दूसरा मेथड है ये तो सिंपल मेथड था, जिसके अंदर आपने सिंपली हर एक अमाउंट पे इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट किया। जो प्रोडक्ट मेथड है मुझे थोड़ा इजी लगता है एज कंपेयर टू सिंपल मेथड, क्योंकि इसमें क्या करना है, देखो मेथड वही का वही है, पहले डेट लिखो, अमाउंट लिखो और टाइम पीरियड सेम है, और उसके बाद इनका प्रोडक्ट करो सबका। तो प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। उसके बाद इस प्रोडक्ट का टोटल करो, टोटल करने के बाद प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, ये आपका टोटल प्रोडक्ट होगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12, ठीक है, रेट बाय 100 कर दो और इनटू 1/12 और आपको इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। आपने एक चीज नोटिस करी, देखो ये प्रोडक्ट मेथड से ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। प्रोडक्ट मेथड सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखो और उसको टाइम पीरियड के साथ कितने मंथ्स के लिए, और ये ध्यान रखो प्रोडक्ट मेथड में भी ये कंसिडर करके चलोगे आप अप टू 31 मार्च, ये भी अप टू 31 मार्च तक आप कंसिडर करके चलोगे टाइम पीरियड प्रोडक्ट मेथड के अंदर। प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी और सिंपल मेथड के अंदर भी आप लोग जो टाइम पीरियड है वो अप टू 31 मार्च कंसिडर करके चलेंगे। सो इतनी सारी चीजें आपको मैंने बताई, आई होप आपका कॉन्सेप्ट बन गया।
आपको कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। एक चीज जो आपने नोटिस करी वो मैं ये बताना चाह रहा था, देखो प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड से इंटरेस्ट भी इतना ही आया, प्रोडक्ट मेथड से भी इंटरेस्ट इतना ही आया, कोई डिफरेंस नहीं है। बस द टेक्निक, जो टेक्निक है उसमें डिफरेंस है। सिंपल मेथड थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा, प्रोडक्ट मेथड एज कंपेयर उसके कंपैरिजन में कम टाइम लेगा। आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं, ठीक है। मेथड वही रहने वाला है, दोनों में याद रखना आपको टाइम पीरियड अप टू 31 मार्च कंसिडर करके चलना है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया कंसिस्टेंट ड्राइंग्स, इनकंसिस्टेंट ड्राइंग्स, क्वार्टरली, मंथली और उसके बाद प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड। हमने इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करी, ठीक है। और आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन्स, सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर अभी हमारे पास कुछ और अच्छे लेवल के, ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, जस्ट टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये क्वेश्चंस आपको कराए मैंने, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एक और पार्ट में इसके थोड़े अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसके बाद इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।